पूजा भारद्वाज मैम, अगर आप सुन पा रही मैम, आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू पूजा सो मच विजय सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वंस अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम पूजा भारद्वाज है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और सर ने सही बोला कि जो मॉर्निंग का सेशन होता है वो हमें पूरे दिन फुल ऑफ एनर्जी देता है। और आज का सेशन मैं कुछ लॉजिकल और कुछ एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, कुछ एजुकेशन पे बात करूंगी। तो 1 से 2 मिनट आप अपने लोगों को कनेक्ट कर लीजिए, मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। तो वंस अगेन 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। उससे 1 से 2 मिनट पहले मैं अपनी एक थोड़ी सी जर्नी शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, मेरी शुरुआत जब फोरसाज का ये प्लेटफॉर्म आया था तब हुई थी। और मैं सच बोलूं तो मुझे कुछ कुछ नहीं पता था क्रिप्टो के बारे में। मैं प्रोडक्ट बेस से आई हुई लड़की थी। लेकिन एक मुझे ये पता था कि मुझे कुछ अचीव करना है। पैसे कमाना हर किसी की मतलब ख्वाहिश होती है, बट कुछ अचीव करना, कुछ अपने लाइफ में अपने आप को प्रूव करना कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी फोरसाज में 2021 से। और 3 से 4 महीने के बाद ही एक प्लेटफॉर्म आ रहा था मेटाफोर्स। और वहां पे मुझे बहुत ही दिग्गज में बात करूं आज मुकेश सर की, तो उन्होंने मुझे टेलीग्राम से कनेक्ट किया। और जो लड़की कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं समझती थी, सिर्फ इतना जानती थी कि मुझे काम करना है, मुझे अचीवमेंट लेनी है, मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। और उस प्रोजेक्ट को मैंने किया नहीं दोस्तों, उस प्रोजेक्ट को मैंने जिया है। तो आज फोरसाज की, फोटोन की जो कहते हैं ना जो पावर है, वो मैंने आज भी मैं देख रही हूँ कितने लोगों का घर है जो आज फोरसाज के, जो फोटोन के, जो मेटाफोर्स के पैसों से चल रहा है। तो आज भी बहुत सारे लीडर एकदम फुल हो चुके हैं कि हाँ मैंने बहुत बड़ी अर्निंग कर ली है। कई लोग मिलते भी हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आज का जो दौर है, आप पैसा कमाते तो हो, बट पैसे को यूज करना या पैसे को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और भगवान पैसा उसी को देता है जो ये सारी चीजें कर सके। तो दोस्तों, पैसा ही पैसा है और कुछ नहीं है। बट उससे पहले आज अगर हम बात करें तो कुछ चीजों को हम समझेंगे कि हमें पैसे कमाने तो हैं, तरीके आने चाहिए। और उन तरीकों को अगर हम बदल ले तो मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में और स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो चलिए वंस अगेन मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले विजय सर, मैं चाहूंगी सबका एक बार हैंड डाउन कर दीजिए। आज लेडीज सेशन हो रहा है, तो मैं एक बार उन लेडीजों के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ जो मॉर्निंग में मेरे साथ हूँ। तो जितनी भी वुमेन्स पावर है, मैं चाहूंगी एक बार वो हैंड रेस करें। और मॉर्निंग का सेशन देखो हम सबके लिए होता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो लेडीज पावर है ना वो कहीं से भी कम नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं ये बोलूं कि सबके लिए है। बट मॉर्निंग में आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो और आपको ये एक एडमायर की जरूरत होती है, और मैं चाहूंगी कि मैं उनसे कनेक्ट करूं। थैंक यू सो मच आप सभी का। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, हीना मैम है, अमिता मैम है, कविता मैम है, गोल्ड रितु मैम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सबका। आपने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया है। बस लगे रहना, करते रहना, एक दिन आपकी जो मंजिल होगी ना आपको जरूर मिलेगी। और ये मेरा एकदम से दावा है। चलिए, थैंक यू सो मच। और बातें हो गई, अब थोड़ा वर्किंग पे आते हैं। जी हाँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोस्तों। देखो, मेरी जो पीपीटी होगी वो शायद आपने कहीं ना कहीं कुछ चीजें सुनी होंगी, बट मैं सुनाने नहीं, मैं रियलाइज कराना चाहती हूँ। और हम सब उसको आज सिर्फ महसूस करेंगे, बातें करेंगे, और थोड़ी सी अलग जोन में चले जाएंगे। स्टार्टिंग से कि लास्ट तक बने रहना दोस्तों, लास्ट तक। क्योंकि लास्ट में जो चीजें मैंने सिखानी है, जो बतानी है, जो मैंने चेंजेस की है, वो मैं जरूर आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक मेरी जो स्लाइड है वो स्टार्ट हो रही होगी। विजय सर, एकदम शेयर है मेरी स्क्रीन? शेयर मैम, शेयर है। मैम कंटिन्यू ओके करो, ओके, क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो आज अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम की, तो शुरुआत करते हैं अपनी पुरानी लाइफ से लेके नई लाइफ तक में। तो मेरा एक मोटो है कि मैं जब भी शुरुआत करती हूँ कुछ क्वाड से, कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से करती हूँ। तो दोस्तों, आपके साथ भी ये चीज होता होगा कि जिंदगी ने हमें सिखाया है,
जिंदगी ने हमें सिखाया है जो पीछे छूट गया वो अपना था ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। तो मॉर्निंग की वेला है, देखो रात कभी जिंदगी भर नहीं रहती, इसलिए सुबह का सवेरा होता है। इसीलिए हमारी लाइफ में जो भी निगेटिव चीजें होती हैं, जो भी ऐसी प्रोजेक्ट हम कर लेते हैं, हमारी लाइफ में लगता है कि अब आगे प्रोजेक्ट पता नहीं कैसा मिलेगा, कैसा करेंगे, तो जो पीछे छूट गया उसे छोड़ दीजिए और जो आगे आने वाला है उसे अपना लीजिए। और इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी सी स्माइल दीजिए अपने चेहरे पे और शुरुआत करते हैं। ओके। ये सारी बातें आप जानते हैं कि क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आपकी फ्रीडम पैसे की हो, सेल्फ रेस्पेक्ट की हो, समय की हो, कार्स वगैरह सारी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि मैंने ये चीजें सोची नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये प्रोजेक्ट जिया है, जब मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि मैंने ये सारी चीजें ना अचीव करते 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 एक एक चीजें लिखती गई और एक एक चीजें अचीव करती गई। तो ये लाइफ हर इंसान जीना चाहता है, और कितने ऐसे लोग हैं जो जीना चाहते हैं, एक बार मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी हैंड रेज करेंगे। मैं एक बार सबका हैंड रेज देखना चाहती हूँ, जिन्हें अपनी लाइफ में पैसा तो चाहिए, बट पैसा देखो हर किसी के पास होता भी है, बट एक एक कहते हैं ना फ्रीडम नहीं होती, एक टाइम फ्रीडम नहीं होती। अच्छा, आपकी लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं, कभी आपके टाइम में ऐसा समय नहीं आता कि चलो आज फैमिली के साथ घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्ट्रक होते हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसे कनेक्ट होते हैं कि अरे आज मेरे लिए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो आज नहीं तो कल घूम लेते हैं। और वो समय, वो कहते हैं ना वो टाइम चला जाता है दोस्तों। और कई बार हम ऐसी चीजें नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। तो एक बार सभी लोग हैंड रेस करेंगे इस तरीके से कि जो अपनी लाइफ में ये सारी चीजें अचीवमेंट करना चाहते हैं। और इसके बाद मैं 3 ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो कि आपकी लाइफ से कनेक्ट होंगे और आप सब मेरे से कनेक्ट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सारी जो आज की सेशन है इन्हीं क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या क्या वाकई ऐसे कुछ सपने हैं, रियली आप लोग ड्रीम्स देखते हैं? अच्छा, मोस्टली लोगों से अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना कि तुम्हारे सपने क्या हैं या तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, वो कहेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। नहीं, कई लोग, कई चीजें, कभी कभी आप आपने कभी सुना हो कि हम कोई मैनिफेस्ट करते हैं? कभी कभी आपने अगर देखा हो या आपने महसूस किया हो कि कभी आप किसी को याद कर रहे होते हैं और अचानक से उनका कॉल आ जाता है? होता है ऐसा आप लोगों के साथ? कभी हुआ है? क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। और कई कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और वो चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंटेंस एनर्जी जो होती है ना, वो वहां पे कनेक्ट कर रही होती है, और हम वाकई उस चीज के बारे में कई बार ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। कभी कभी आपको मन कर रहा होगा कि हम रास्ते से जाए, हमें ये चीज खाने का मन है, और आप देखेंगे कि आपके सामने वो चीज आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंटेंस जो आपकी एनर्जी होती है वो वहां पे कनेक्ट हो रही होती है। अच्छा, कई लोग ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन रियली मैं बताऊं, क्या उनके लिए आप सच में उसे पूरा करने के लिए शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हैं? मुझे ये चाहिए, ये वर्ड जो होता है ना, इसकी जगह अगर आप ये बोले कि नहीं मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तो पता है वो चीज होने लगती है हमारे साथ। और यही रियलिटी है हमारे लाइफ की। मैंने आपको बोला ना, मोटिवेशन करने का मेरा कोई मकसद नहीं है आज। मैं सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन कराना चाहती हूँ, और इसके माध्यम से आप अपने आप को खुद रियलाइज करेंगे कि हम छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं ना, अगर हम उसे सुधार ले या हम उसे सही कर ले, तो मुझे लगता है कि हम चीजों को अचीव कर सकते हैं। और मैंने वही चीजें की हैं अपने अंदर, अपनी लिविंग स्टाइल में, अपनी थिंकिंग में, और अपनी प्रेजेंटेशन से लेके हर एक चीज में। लेकिन अब देखो, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, बट लेकिन जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, क्या उस काम से ये पूरा होने की संभावना है? सोचना जरूर आप। कितने ऐसे लोग हैं, एक बार मैं सबका हैंड डाउन जाऊंगी, कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई ऐसा काम कर रहे हैं, जो वाकई अभी ऐसा कर रहे हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जिसको देखो, जो मेटाफोर्स फोर्साज और फोटोन की बात करूं या फोर्साज की कम्युनिटी की बात करूं, तो उन्होंने जिया है, उन्होंने किया है। ठीक है, तो वो तो कर रहे हैं। बट रियली मैं बात करूं, जो लोग आज भी स्टक हैं कहाँ पे, मैं आज नहीं कल कर लेता हूँ, कल कभी नहीं आता। और
वुमेन्स पावर के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत से, बहुत चीजें करके एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है और हम अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको अचीवमेंट निकाल के देता है दोस्त। वो आपको आपकी जिंदगी पूरा करने का एक मकसद देता है और उसमें अगर आपने अपनी फुल फुल टाइम की, कहते हैं ना कि जो आप तक अपने नहीं नहीं किया उसको पूरा करने के लिए आप लग जाओ। कई लोग आज भी जॉब कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कहती जॉब छोड़ना चाहिए या छोड़ के आप पूरा तरीके से आप डिपेंड हो जाइए, बट लेकिन जो हम ड्रीम्स देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, 17-18 साल हो गए मेरे हस्बैंड ने जॉब में, और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि हमें टाइम नहीं मिलता था कि हम कभी बाहर जा सके या कभी। और मैं आपको बताऊं, मैंने फॉरेन टूर 3 बार कर लिया। मतलब 1 साल के अंदर मैंने 3 बार फॉरेन टूर अचीव कर लिया। और कितने सारे लोग अभी फोटोन के थ्रू थाईलैंड गए थे, कितने सारे लोग। आपको पता है, कई लोगों का सपना था। मैं एक बार सर की बात सुन रही थी, सुभाष सर थे या किन्होंने बताया था कि फर्स्ट टाइम वो जब फ्लाइट लेने गए और वो जो उनकी खुशी थी, आप सोचो, एक एज के बाद आप ये सोचते हो कि मैं एक फॉरेन टूर मुझे मिल जाए, लेकिन आपकी लाइफ में वो कब आता है? आपकी जॉब से नहीं, आपकी वर्किंग से नहीं, आपके आपने जो इनकम कर ली वो तो आप सिर्फ सेव ही करते रह जाओगे। बट अगर आपने उसके आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई आपके पास आता है और बताता है कि हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे करने के बाद आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बट आप उसे नहीं समझते, लेकिन जिस दिन समझ लेते हैं वो चीज आप पूरी कर लेते हैं। तो कितने लोगों का सपना आज कुछ टाइम पहले फोटो ने 2-2 बार पूरा कर दिया। टैलेंट टूर करके राजेंद्र सर अपने साथ लेके गए थे, मुकेश सर लेकर गए थे। कितना बड़ा एक ड्रीम होता है अपने लीडर के साथ कनेक्ट करना, बातें करना, वो भी। और उसके बाद टाइम फ्रीडम, यही जो होता है ना, यही है समय की आजादी। और दूसरी बात, अगर आज मैं बात करूं, कुछ कैश फ्लो की बात करते हैं। आज आपके सामने रॉबर्ट टी कियोस्की, कितने लोग रॉबर्ट टी कियोस्की सर का नाम सुने? जल्दी जल्दी एक बार हैंड रेज कीजिएगा जिन लोगों ने सुना है। 100 लोग प्लस हो चुके हैं जिन्होंने सुना है। मैं 100 प्लस से और ज्यादा जानना चाहूंगी, जल्दी जल्दी करिएगा प्लीज। क्योंकि देखिए बातें बहुत हैं सेशन में, टाइमिंग थोड़ी सी समझनी है। जी हाँ, सबका हैंड रेज हो रहे हैं, बट मतलब इतने कम लोगों ने सुना है। चलो अच्छा, ओके ओके, बढ़ रहा है, मोस्टली लोगों से नहीं सुना है। अब मेरे वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये बुक आपको दिख रही है, सेम है ना? सेम है, रिच डैड पुअर डैड। आपको विश्वास नहीं होगा, इस बुक्स को मैं 3 बार पढ़ चुकी हूँ, रियली। अब आप कहोगे कि मैम एक बार में समझ में नहीं आया। जी हाँ, पहली बार में समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें दी हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, बट अगर उसे समझ ले। लेकिन जब पहली बार मैंने इसे पढ़ा तो मेरी सच में समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय मेरा माइंड ऑलरेडी भरा हुआ था, पीछे की चीजें मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। बट जिस दिन मैंने सेकेंड टाइम पढ़ा, मैंने समझा, और थर्ड टाइम जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसे रियलाइज करना शुरू किया। और रियली मैं बता रही हूँ, अगर आपने ये बुक्स नहीं ली है तो आप लीजिए और इसे पढ़िए, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी जो चेंजेस हैं वो आपकी लाइफ में दिखने लगेंगे। ओके, इसमें मैं कुछ बातें बता देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफी पार्टिसिपेंट है शायद जिन्होंने इसको पढ़ा नहीं है या चीजें समझी नहीं है। बट मैं आज आपको बता दूं कि इसमें 4 तरीके के सिद्धांत दिए थे, और रॉबर्ट टी कियोसाकी सर जब इसको स्टार्ट किए थे, इसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई है कि जब मैं स्टार्ट किया था और जब मैं इस बुक को पब्लिश करने जा रहा था तो कई ऐसे पब्लिशर थे जिन्होंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल लग गए उनको इस बुक को पब्लिश करने पर। लेकिन जिस दिन पब्लिश हुई, जिस दिन शिद्दत से ये पब्लिश हुई और जो लोगों ने ये समझा कि ये सिद्धांत क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, रियली आज ये पूरे वर्ल्ड नोन है। सिर्फ एक चीज, क्यों? क्योंकि वो लगे रहे, वो कंटिन्यू उस चीज को पूरा करने के लिए शिद्दत से लगे रहे। और इसमें सिंपल से दिया गया है ESBI का सिद्धांत। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस और इन्वेस्टर एक मोटो होता है, जहां पे एम्प्लॉय काम करता है, सिर्फ टाइम खर्च करता है पैसे के लिए, और टाइम और पैसा क्या होता है, इक्वल हो जाता है। बिजनेस की, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो सेम होता है, द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइन द इनकम।
अगर आज आप एक्टिव हैं, आज आपका क्लिनिक ओपन हो रहा है, आज आप अगर एडवोकेट है, आज अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं या आपको कोई क्लाइंट मिलता है। अच्छा, एक चीज को बोलूं तो अगर आप डॉक्टर हैं तो कई बार आप सोचते हैं कि अगर कई लोग ये दुआ करते हैं कि पेशेंट ना आए, लेकिन आपका कहते हैं ना वर्किंग प्रोफाइल ऐसा है कि अगर पेशेंट नहीं आएगा तो आपका घर का खर्चा भी नहीं चलेगा। रियली यही सच है कि जहां पे आपकी वर्किंग प्रोफाइल और पैसा इक्वल हो जाता है। अगर बिजनेस ओनर की बात करें तो दोस्तों 5% लोग क्यों बिजनेस में चले जाते हैं और क्यों उस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस प्रोफाइल जो होती है, पीपल वर्क विथ यू, आपके साथ लोग काम कर रहे होते हैं और पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है एज इन्वेस्टर। तो इस तरीके से आपको अपनी चेंजेस करने होते हैं। कई लोगों की अगर आपने जर्नी भी सुनी होगी तो लोग यही कहते हैं कि मैं काम कर रहा था, मैंने अचानक से, और आपने बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल देखी होगी कि लोग काम करते करते अचानक से अमीर नहीं बनते। वो शिद्दत से मेहनत करते करते, वर्क करते करते, अपने आप को चेंज करते करते, और उस तरीके से आज के टाइम में अगर आप पुराने मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हैं। सॉरी, बट रियली यही बात है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़ी चीजें इनकम कर ले, बट हम बिजनेस प्रोफाइल की तरह सोचते ही नहीं है। अरे आज जो पैसा है बस इतना ही ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचते क्योंकि हम इन्वेस्ट करेंगे तो अरे यार कहीं डूब ना जाए। बट अगर आपने रिस्क लिया ही नहीं दोस्त, तो जिंदगी में किया ही क्या। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव और वर्किंग जोन की कि क्या क्या इसमें डिफरेंट होता है। देखो, एक्टिव वर्किंग जोन मोर देन 90% पीपल ऑफ वर्ल्ड वाइड आपके साथ इसी तरीके से लगे हैं। चाहे एम्प्लॉय जोन कर लो, 8 से लेके अगर सुबह 8 बजे उनको जगना होता है, 9 बजे नाश्ता करना होता है, 10 बजे ऑफिस जाना होता है, 10 बजे से लेके 8 बजे तक वर्किंग करना होता है, वर्किंग करके घर पे आना होता है। घर पे आने के बाद इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि वो सोच सके, कुछ कर सके। उसके बाद उनकी जिंदगी उसी रूटीन पे चलती रहती है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आज भी हम देखते हैं। और मैं तो जब मेट्रो में हो या गाड़ी में हो या कहीं पर भी हम सफर कर रहे होते हैं, हम कई लोगों से ऐसे मिलते हैं। और मैं कई लोगों से, मैं तो फ्रेंकली सबसे बातें करती हूँ क्योंकि मैं हर किसी से अगर बात करती हूँ कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और जब मैं सीखती हूँ ना तो उस चीज को एडमायर करती हूँ कि यार वर्ल्ड में सच में अभी नॉलेज की कितनी कमी है। मतलब अभी उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो काम करते करते भी पैसा कमा सकते हैं। और गलती कहाँ पर है, हम कर भी रहे हैं तो भी हम बताने में झिझक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड की अभी मैंने आपको बात की कि आज वर्किंग होगी तभी इनकम आएगी, अदरवाइज नहीं होगी। और बिग बिजनेस में क्या होता है, लेस देन 10% लोग हैं। और ये रियलिटी 1969 के आसपास रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पहले ही बोल दिया कि ये वर्क जोन आएगा, बट लोगों ने नहीं समझा। बट आज भी वर्किंग जोन ऐसे ही है। बट आज की टाइम में बात करें तो इंडिया चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं। और अगर ये 10% के रेशियो की बात करें तो आज 20% लोग ऐसे हैं जो बिग बिजनेस की ओर और इन्वेस्टर की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इस कैटेगरी में अगर आपको आना है तो करना क्या पड़ेगा, अब ये भी तो सवाल है। सिर्फ एक चीज करना है दोस्त, सिर्फ एक चीज, अपने ना वर्किंग का तरीका बदल दो। सिर्फ एक वर्ड, आप अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका तरीका चेंज करना है। हम वही रहेंगे, पूजा आज भी वही है जो पहले थी, और कल भी वही रहेगी जो आज है। लेकिन मेरा वर्किंग करने का तरीका बदलेगा, मेरा सोचने का तरीका बदलेगा जो बदला है। मेरा हो सकता है वे ऑफ टॉकिंग बदला होगा, जो पहले बोलते थे वैसे आज नहीं बोलते, क्योंकि उस चीज, उस कनेक्टिविटी में हम रहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, लिमिटेड टाइम इज इक्वल टू लिमिटेड इनकम। भाई जितना समय है उतना ही समय में इनकम करेंगे ना आप, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको भी 24 घंटे मिले हैं, मुझे भी 24 घंटे मिले हैं, विजय सर को भी मिले हैं, राजेंद्र सर को भी मिले हैं, मुकेश सर को भी मिले हैं, यादविंदर सर को भी मिले हैं। सबको 24 घंटे मिलते हैं। बट उस 24 घंटे में कैसे इनकम इनकी इतनी ज्यादा हो चुकी है, सोचा है? अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड इनकम। क्योंकि अनलिमिटेड टाइम कब होगी, जब उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर अमीर बनना है तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। क्या बढ़ सकता है? जवाब क्या होगा? नहीं। क्या 24 घंटे से
25 आवर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं? आंसर क्या होगा? सिर्फ एक आंसर है, नो, हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी 24 घंटे में अंबानी इतने अमीर हो गए या टाटा इतने अमीर हो गए, और उसी में अगर आज हम बात करें मुकेश सर की हो, राजेंद्र सर की हो, उसी 24 घंटे में सर अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं। उसी 24 घंटे में वो दिन और रात नहीं देखते, काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में समय सीमित है, इसलिए काम को ज्यादा लोगों में बांट दो। क्या हम नहीं बांट सकते? हम अपना नेटवर्क नहीं बना सकते? आदमी रोज लगभग 10 घंटे काम कर रहा होता है, ठीक है? अगर 1000 लोग उस 10 घंटे को काम करे तो एक दिन में 10,000 घंटे हो जाते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो आप। अगर आपकी टीम आज 10 लोगों की बन जाती है, उन 10 के नीचे 10 बनाते हैं, उन 10 के नीचे 10 बनाते हैं, तो दोस्त 1000 लोग बनने में टाइम नहीं लगता। और यही मल्टीप्लीकेशन सर लोगों ने की, और यही मल्टीप्लीकेशन वो हमें बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में किया है। आज 6 साल से इस प्रोजेक्ट को किया नहीं, जिया है। आज उनकी बातों में, उनके तरीकों में हमें ये चीज दिखती है। क्यों? आज टीम साइज आप देख लीजिए, जब भी मैं उनका आईडी ओपन करती हूँ, मैं देखती हूँ उनकी टीम साइज बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साथ 10 या 20 या 100 या 50 या 300 400 लोगों को उस काबिल बना दिया कि उसको वो मल्टीप्लाई कर सके। क्या हमने किया अभी तक? नहीं, क्योंकि हमें अभी करना बाकी है, और ये चीज हो सकती है, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि प्रोजेक्ट ही हमें क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का एक जरिया दे चुका है कि हाँ, अगर हम इस तरीके को कर लें तो हम 24 घंटे ना लगा के हम 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं, या मुश्किल से 2 घंटे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में यही सिखाने वाली हूँ कि मुझे ये 10 घंटे की जरूरत नहीं है दोस्त। आप 2 से 3 घंटे के अंदर भी आप बहुत बड़ी क्राउड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ये बातें आप बहुत जगह पे सुनते होंगे, बट कुछ चीजें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो नहीं सुने होंगे, और मैं ये दावे से कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यही 10% जो होते हैं ना कैटेगरी के लोग, यही वो काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर साइड में देखिए, 90% कैटेगरी के लोग यही कर रहे होते हैं, और 10% कैटेगरी लोग एक सिस्टम बना देते हैं। आरओई प्लान का आपने नाम सुना होगा, ठीक है? 90% कैटेगरी के लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में? उनको पता है कि मुझे लॉस होने वाला है, उनको पता है कि अरे यार आज लालच दे रहा है और आज चीजें हो रही है। हर एक पर्सन के लिए अलग अलग कैटेगरी बना दी जाती है। अच्छा, ऊपर के लीडर है, चलो सेट कर देते हैं। अच्छा, नीचे के लीडर है, अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख लेगा। होता है ना ऐसा? फिर भी हम जाते हैं, फिर भी हम रिस्क लेते हैं। अभी बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में हुए, बट आज फोटोन को आप देख लो, ये 10% कैटेगरी में एक सिस्टम बना दिया है उन्होंने। जैसा मेरा सिस्टम है वैसा सर का सिस्टम होगा, वैसे ही मुकेश सर का सिस्टम होगा, वैसे ही आपका सिस्टम होगा। हर एक पर्सन का, चाहे राजेंद्र सर हो, चाहे अरविंदर सर हो, चाहे विजय सर हो, चाहे सुभाष सर हो, चाहे हम सब हो, चाहे रितु मैम हो, चाहे हिना मैम हो, चाहे क्या कहते हैं रूपा मैम हो, चाहे कविता मैम हो, हम सबके लिए एक जैसा सिस्टम है ना? क्यों है? क्योंकि ये वर्क हमको इस 10% कैटेगरी में लाने के लिए वो सिस्टम है। कि आज भी हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, तो गलती हमारी है। आम आदमी का बिजनेस अगर शुरू करने हो तो क्या क्या चैलेंज होते हैं, ये सभी होता है ना। मुझे नॉलेज की कमी नहीं है, सोचते तो मैं भी रात भर सोचती हूँ, अरे यार चलो ना एक कैफे खोल लेते हैं, चलो अच्छा एक काम करते हैं, नहीं नहीं ये बिजनेस बड़ा ट्रेंड कर रहा है खाने का, चलो ये कर लेते हैं, नहीं नहीं यार नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा कपड़ों का बिजनेस बड़ा ट्रेंड कर रहा है, चलो ये कर लेते हैं। बट पता है क्या होता है मैम, रियली बता रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें भी आपको उस चीज की नॉलेज लेने में, मैं 6 साल से क्रिप्टो को जी हूँ, 6.5 साल हो रहे हैं मैं क्रिप्टो को जी हूँ। मैंने प्रोडक्ट बेस छोड़ते ही आज मैं क्रिप्टो की लाइफ जी रही हूँ। आज मैं इस प्लेटफॉर्म को जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसी में मेरी नॉलेज लग चुकी है, इसी में मेरा पूरा हर तरीके का हर एक चीज कहते हैं ना टाइम वैल्यू सारी चीजें हो चुकी है। तो आज के टाइम में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, नॉलेज, कैपिटल, ऑफिस स्पेस होना चाहिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लैंड, रिस्क तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एम्प्लॉय वगैरह, उनकी सैलरी, उनकी चीजें। हर बार मैं अपने आप में बहुत लोगों को देखती हूँ जो बिजनेस भी कर रहे होते हैं, उनके साथ भी चैलेंज है। तो चैलेंजेस कहीं नहीं खत्म होते। बट अब इस स्लाइड के बाद मैं कुछ चीजें आपको बताने वाली हूँ कि आज अगर हम ऐसा सिस्टम सीख लें
और कर ले और उसकी पावर को समझ ले, तो मुझे लगता है ये सारे चैलेंजेस आप खत्म कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो जल्दी जल्दी हैंड रेस करिएगा कि क्या वो सिस्टम, वो चीज आप सब मुझसे जानने के लिए अगर उत्सुक हैं तो एक बार प्लीज मेरे से कनेक्ट करिएगा कि हाँ मैम, मुझे भी जानना है कि क्या चीजें अगर हम चेंज करें तो हम बहुत सारी चीजें अपने आप में अचीव कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से सबका हैंड रेस चाहूंगी फटाफट से, और नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले। ओके ओके, इतनी सारी टीम के लोग कनेक्ट है, थैंक यू सो मच आप सभी का। जी हाँ, अब बात करते हैं हम थोड़ी लॉजिकल, थोड़ी प्रैक्टिकल, कि उतने सारे चैलेंजेस को छोड़ के सिर्फ अगर आज हम इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को सीख ले या डिजिटल चैनल तक पहुंच जाए। आपको पता है हमारे यहाँ पे इंडिया में की बात करें या दुनिया की बात करें तो क्या होता है ना, नई नई चीजें आती हैं बट लोग ना कनेक्ट करने में डरते हैं ना, हर किसी को डर होता है। जब फेसबुक आया था तो ऑर्कुट पे बड़े सारे लोग थे, फेसबुक पे आने पे डर रहे थे, अरे ऑर्कुट पे तो चलो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, फेसबुक पे तो फेस भी दिखता है, सारी चीजें दिखती हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे तो दुनिया में हम सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन आज क्या है, जितने लोगों ने अडॉप्ट किया आज ऑर्कुट का नाम ही मिट गया। होता है ना सर, होता है ना मैम, होता है ना लोग, क्यों? क्योंकि लीडर्स यही चेंजेस हमें अपने आप में करनी है। कितने सारे ऐसे लोग हैं आज भी डिजिटल नहीं है, उनसे बोलेंगे कि सर एक काम कीजिए, अपना एक वीडियो बना के प्रमोट कर लीजिए, आता ही नहीं है। जबकि उनके पास इनकम बहुत अच्छी है, उनके पास लीडरशिप बहुत अच्छी है, उनके पास लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या, एक फोबिया है, कैसे कनेक्ट करें, किस तरीके से कनेक्ट करें। तो आज के टाइम में अगर चाहे आप इंस्टाग्राम पे है, चाहे आप यूट्यूब पे नहीं है, या चाहे आप फेसबुक पे है लेकिन आप कोई और सिस्टम पे नहीं है, लिंक्डइन पे नहीं है, तो दोस्तों एक काम करना है आज के टाइम में, आज मॉर्निंग के सेशन के बाद आपको अपना एक कोई ना कोई चैनल पे अपना एक प्रोफाइल बनाना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी प्रोफाइल तो है बट कनेक्ट नहीं हो रहे, और जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोफाइल नहीं बनाया तो आज बना लेना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 3,500 से 4,000 लोगों की टीम ऑनलाइन बनाई थी घर पे बैठ के, 2021 से लेके 2022 से लेके 2023 तक। 3,500 से 4,000 लोग, ऐसे लोग जो शायद पूजा भारद्वाज को देखे भी नहीं थे। और जब मैं एक बार दुबई टूर करने गई थी, कई लोग मुझे ऐसे मिले कि मैम आपके फेसबुक पे मैं इतने साल से हूँ, आप ही हो ना पूजा भारद्वाज, या आप ही मिले थे ना। ऐसी चीजें होती हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, आपकी जो प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं एडमायर करती है। कई बार हम अपना फेस रिवील करने में, मुझे लगता है लोग सोचते रहते हैं मैं कैसे दिखूंगा या मैं कैसे दिखूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास हुनर है, आप अपने प्लेटफॉर्म को डिजिटली प्रमोट करते हैं, आज आप एक वीडियो बनाइए फोटोन को लेके, अपनी आईडी को लेके, अपनी प्रोफाइल को लेके, और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। इसमें दो चीज को आपको जोड़ देना है। क्या? डिजिटल मार्केटिंग तो लोग कर लेंगे भाई, लेकिन सबसे बड़ा बात है नेटवर्क क्रिएट करना। अगर आप अपने नेटवर्क को अपनी डिजिटल से कनेक्ट कर लेंगे, और यही यही पावर है जो आज हम सब सीखते हैं और हम सबको सिखाया भी जाता है। और फोटोन में सच में बात करूं, रियली दिल से बात कर रही हूँ, फोटोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जो सिर्फ आप डिजिटली भी अगर काम करेंगे ना तो लाखों रुपए, लाखों की इनकम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी नामुमकिन को मुमकिन कर दे, ये वो प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, अगर कन्वीनियंट की बात करें तो आप आराम से बात कर सकते हैं। क्यों हमें चूज करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए? आज के टाइम में एआई आ चुका है, आपको पता होगा कि आज चैट जीपीटी बैठे बैठे सारी चीजें कर देता है। पता है हमें आलस क्या आता है, अरे कौन डालेगा या कौन क्या क्रिएट करके देगा। नहीं, उसमें अपनी फोटो डाल के एडिट करके बड़ा सुंदर सा पोस्ट करना आ जाएगा। बट अगर उसी को मैं कह दूं कि आप वहां पे 2-3 वर्ड लिख दीजिए या बोल लीजिए, तो आपको डर लगने लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों की बाद में सोचेंगे ना, पहले अपनी सोच लेते हैं कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। जब जब यही चीज वो सोचेंगे और हम भी सोचेंगे तो भाई वो उनके सोचने से हमें क्या करना। कई प्रोफाइल ऐसी देखती हूँ मैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कर रहे हैं। आज आप राजेंद्र सर की प्रोफाइल देखो,
आज आप फोटोन के ऑफिशियल चैनल पे जाके सबके प्रेजेंटेशन देखो, आप एक एक लीडर की प्रेजेंटेशन ये बताती है कि भाई ये रियलिटी में डिजिटल मार्केटिंग आपको क्या कुछ नहीं दे सकता, एआई की पावर क्या कुछ नहीं दे सकता। आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से अगर मैं आज बात करूं हम सब की, देखो फील्ड में मेल फीमेल का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन बहुत सारी कन्वीनियंट होती है कि आप अपने घर पे बैठ के वर्किंग कर सकते हैं, आप लोगों तक कनेक्ट हो सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, नई नई आइडियाज को इनहेंस कर सकते हैं, अपडेट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, जो ट्रेंड चल रहे, जो टेक्नोलॉजी चल रहे उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब एआई टेक्नोलॉजी आ चुका है, आप बैठ के अगर एआई के बारे में आप बता रहे हो, उसी में फोटो उनको एडिट कर दे रहे हैं, तो कितना बड़ा आपका एक नाम हो जा रहा है कि हाँ यार ये चीजें इनको आती है, बट हम सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, और हम बहुत मतलब बात करें आज लेवल तक की, तो आप बहुत लेवल तक पहुंच सकते हैं। और मजे की बात बताऊं तो आपको सीरियस लोग मिलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम 10 लोगों को पहले, हम जब मैं प्रोडक्ट बेस कर रही थी तो मुझे बताया जाता था कि आप सबको कॉल कीजिए, सबको, कि मैम ये मैं कर रहा हूँ, या मैं घर में कॉल कीजिए, अपने रिलेटिव में कॉल कीजिए। आपको पता है जब मैंने फोर्साज स्टार्ट किया था, जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था डिजिटल को, मुझे सबसे पहले ये सिखाया था किसी भी अपने नियर डियर को आपको नहीं करना, आपको डिजिटली यूज करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने आप को नेटवर्क को बिल्ड कीजिए। ओके, किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखो, बात तो मैंने कर ली बड़ी बड़ी, बट अगर मैं उसके तरीके भी आपको बताऊं कि हाउ डिजिटल मार्केट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिजनेस ग्रोथ, सबसे पहले आता है कंटेंट। हमारे पास सबसे बड़ा कंटेंट है। आज के टाइम में लोग कंटेंट में ही भूल जाते हैं कि यार यूट्यूब पे कंटेंट क्या डाले, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्या डाले, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे क्या डाले। आप अपना कंटेंट बनाइए, एज ए डिजिटल प्रोफाइल अपना कंटेंट बनाइए। आप बिजनेस वर्किंग है, या फिर आप फोटोन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप अपना डिजिटल वर्क बताइए। कैसे बनाना है उसका भी तरीका है। एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, या तो ब्लॉग से कीजिए, या तो फिर आप वीडियो पहले आप शूट कर लीजिए। कुछ एप्स होते हैं, ठीक है? धीरे धीरे जब मैं मीटिंग लूंगी और उस एप्स के बारे में भी मैं डेली डेली एक एक ऐप के बारे में बताऊंगी, चाहे वो कोई भी एप्स हो, किससे उस ऐप से आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि मॉर्निंग का सेशन मुझे ये लगता है कि हम सबको एक लर्निंग देके जाना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में हमने लर्निंग ली और उसको हम दिन भर अप्लाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आज कुछ नया कर रहे हैं। और जब तक आपकी जिंदगी में नयापन नहीं आएगा दोस्त, आप कैसे जिंदगी को आप कनेक्ट कर पाओगे? आपको लगेगा वही तो कर रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को डिजिटली प्रमोट करना शुरू कर दो। आप कुछ भी करो, सब देख रहे हैं लोग। और सब मजे की बात ये होती है कि लोग आपको देख के भी ना अच्छी रिप्लाईज देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंट, आपकी वर्किंग को ना वो एडमायर कर रहे होते हैं। क्या सर लोगों को पहले प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या मुझे नहीं आई होगी? क्या यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं जो आज अपने आप को इनहेंस करते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आई? जितने भी लीडर आज हैं, चाहे नए लोग हैं, जो नए लोग आज ये सेशन देख रहे हैं, क्या उनको उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है? लेकिन वो अपने आप को अगर अगर थोड़ी सी चीजें अगर चेंज कर लें कि चलो ठीक है आज हम एक वीडियो शूट कर लेते हैं। कैसे करना है? देखो, सबसे पहले कोई ना कोई आप ऐप ले लीजिए और उसमें आप अपनी छोटी वीडियो को करके एडिट करना शुरू कीजिए। और कोई अपना एक, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एक चैनल ले लीजिए, सिर्फ एक, उसी पे आपको सिर्फ कंटिन्यू कम से कम 15 दिन कंटिन्यू, क्यों कंटिन्यू उस पे आपको बने रहना है। 15 दिन आप रिजल्ट खुद देखेंगे। मुझे नहीं आता था यूट्यूब पे एडिट करना या चीजें करना, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी थंबनेल भी बनती है, बट सीखा, किया धीरे धीरे करके। तो कंटेंट मार्केटिंग आपको करनी है तो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके पास फोटो दुनिया का सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसके पास क्लोज बटन ही नहीं है, ठीक है? तो वो कंटेंट है आपके पास, बहुत सारी वीडियोस बन सकती है इस पे, ठीक है? एफिलिएट आप जब तक करेंगे तभी तो आपसे लोग एडमायर होंगे, तभी तो आपकी आपकी प्रोफाइल का लिंक ढूंढेंगे, ढूंढेंगे ना। सिंपल सी बात है, उसके नीचे आप अपना लिंक दे दीजिए, आपकी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू हो गई। ईमेल मार्केटिंग अलग चीज होती है। सोशल मीडिया, देखो ऑलरेडी हमें सोशल मीडिया का यूज करना पता है, बस किस लिए? रील देखने और लोगों की लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।
तो क्यों ना हम अपनी सोशल मीडिया को इतना बड़ा कर ले कि लोग हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है जिसे मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी आगे के सेशन में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के बिजनेस पे। देखो जैसा मैंने आपको बताया, जैसा हम ढूंढ रहे थे नेटवर्क पर डिजिटल मार्केटिंग, तो आज की बात में अगर हम बात करें तो तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, कभी बंद नहीं होगा, कोई मालिक नहीं है, 1 सेकंड के अंदर पे आउट आती है, हमारा बिजनेस 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, दुनिया के किसी कोने से काम कर सकते हैं। और यही देखो आपका कंटेंट है, मैंने कंटेंट भी दे दिया आपको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, सिर्फ इसी को आप प्रमोट करना स्टार्ट कर लीजिए और आगे पीछे अपनी एडिटिंग कर लीजिए। देखो क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें आप चेंज करेंगे, अपने आप ही अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब थोड़ा हम बात करते हैं किस पे, लीडरशिप पे। इतनी सारी चीजें, मैंने आपके लिए इकोनॉमी भी कनेक्ट कर लिया इस प्रोजेक्ट में, मैंने आपके साथ डिजिटल भी कनेक्ट हो गई। अब हम बात करते हैं अपने बारे में, लीडर्स के बारे में। अच्छा, सारे लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लीडर्स हैं, हम चीजें करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, बट रियली हम वो चीजें कर पा रहे हैं या कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल। आप अगर डेली अपनी टीम में मीटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, आप लीडर हैं। आप अपनी टीम में हमेशा जिनका भी कॉल आ रहा है, चाहे डेप्थ तक किसी का कॉल आ जाए, आप अगर उसे अटेंड कर रहे हैं तो आप लीडर हैं। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप लीडर हैं। बहुत सारे लोग कभी प्रोजेक्ट में फेल हो जाता है, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। क्यों? उनकी लीडरशिप वहीं तक रहती है, वो सीखते ही नहीं है कि लीडर का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट तक ही आपसे सीमित है। लीडर का मतलब ये होता है कि वो आपके साथ जिंदगी भर खड़ा है भाई, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, कोई बात नहीं, आज फेल हुआ कल पास हो जाएंगे। अभी रिसेंटली मेरी टीम में एक सर और मैम थे जो मेरे साथ वर्क कर रहे थे, और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने ऊपर तक कॉल किया, नहीं बात हुई, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो फोन आए तो मैं हमेशा कनेक्ट इसलिए करती थी कि मुझे पता है कि कोई इंसान परेशान है। आज के टाइम में मैं राजेंद्र सर को कहीं पर भी वो हूँ और मैं सिर्फ एक मैसेज डाल देती हूँ, या फिर होता है तुरंत सर का मैसेज आता है। मुकेश सर को अगर मैं कॉल कर दूं तो तुरंत सर का बैक कॉल आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो एज ए लीडर अपनी पूरी टीम को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई एज ए लीडर उनका ये फर्ज है कि वो इन्फ्लुएंस अचीवमेंट, उनकी गोल जो है, मेरा जो गोल है उसे पूरा करने में हमेशा हमारे हेल्प करने के लिए वो हमेशा है। अभी विजय सर की अगर बात करूं तो कल ही की बात है, सर ने मुझे मीटिंग के लिए जब हमने बोला, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, तो हम सब क्या है, देखो मिले कोई नहीं है, ठीक है, मोस्टली मिला कोई नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी देखो आप, हर इंसान यहाँ पे चाहता है कि आप आगे बढ़े। कितने सारे लोग आज आपको इस ग्रुप का, इस मीटिंग का इनवाइट भेजे होंगे? क्यों? क्योंकि वो चाह रहे होंगे ना, भाई एक बार देख लो, एक बार देख लो, समझ में आ जाए तो करना, कोई बात नहीं। क्योंकि वो एज ए लीडर आपके गोल में आपको पाने के लिए, आपके गोल को आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। चलो, कौन नहीं होता? A leader by its meaning is one who goes to the first and leads by example so that others are motivated to follow him. रियली बात है। आज अगर मैं बात करूं मुकेश सर की, राजेंद्र सर की, यादविंदर सर की, ये 3 ऐसे दिग्गज नाम हैं जिन्होंने आज से 6 साल पहले भी, ठीक है, 6 साल पहले भी फोरसर्च को जिया किया और अपना नाम ऐसा बना लिया कि आज एज ए एग्जाम्पल वो सेट हो चुके हैं पूरी कम्युनिटी में, टू मोटिवेट टू द फॉलो हिम। क्यों? क्योंकि करके दिखा दिया। टू बी अ लीडर अ पर्सन मस्ट हैव अ डीप रूटेड communicate to the goal that he will strive achieve if nobody to follow him. देखो कुछ लोग आपको फॉलो करते हैं, कुछ लोग डिसफॉलो कर देते हैं, कोई मतलब नहीं होता, ध्यान नहीं देते आप। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपको डिसफॉलो कर रहे हैं ना, वो भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि अरे ये दिन ब दिन आपके आगे पीछे क्या पड़ रहा है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं डेली अपनी ना स्टोरी पे लगाती रहती थी, तो लोग बोलते थे कर क्या रही है ये, मैं कहती थी बस कुछ कर रही हूँ, बताती कभी नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ।
आप जितना सोच भी नहीं सकते हम उससे बड़ा कर रहे हैं। आप किसी को बताने मत जाइए, आप अपना एग्जाम्पल ऐसा सेट कर दीजिए कि लोग आपके पास आना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को किसी के पास जाके बताते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट करता, कितने सारे लोग कल की डेट में या परसों की डेट में मीटिंग को प्रमोट किए होंगे और कितने सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये आ जाए, चलो मैं कॉल कर देता हूँ, मैं बात कर देता हूँ। कुछ लोग फोन उठा लेते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते, फिर हम क्या होते हैं, जो उठाते तो थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ नहीं उठाएंगे, अरे यार ये इसको मैं नहीं कर रहा। क्यों? आप एग्जाम्पल सेट कर दो, आप उसी के आईडी पे रोज आप अपना प्रमोशन डालिए, डेली अपनी स्टोरी पे प्रमोशन डालिए, डेली इंस्टाग्राम पे, डेली फेसबुक पे। कोई जरूरत नहीं है किसी को फोन करने की, वो आपको कॉल करना शुरू करेंगे, अरे आज कर क्या रही है ये। अच्छा, मजे की बात है कि आप कर भी नहीं रहे होते, लेकिन आप उन लोगों का ध्यान आप ही की तरफ होता है। अरे मतलब ये कैसे हो सकता है, अभी तो इनको यहाँ देखा था, ये कल यहाँ पर है। आप मीटिंग्स कीजिए, अपनी मीटिंग्स की प्रोफाइल अपडेट कीजिए, आप लोगों से बात कर रहे हैं तो वो चीजें करिए, कनेक्टिविटी बनाते रहिए। ठीक है, एज ए लीडर अगर मैं बात करूं तो 3 P's पे काम करते हैं। 3 P, पर्सन, पीपल एंड पर्पस। बिकॉज ऑफ अ पर्सन, आज अगर हम पर्सन हैं, एज ए लीडर हैं, बट अगर हमारा कोई पर्पस नहीं है, लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई सेट नहीं है, फोटोन से कितनी इनकम कमानी, कितने लोगों से पूछेंगे, सर 10,000 वाला बोलेगा सर 1 लाख रुपए कमा ले, जब 1 लाख हो जाता है तो सर 2 लाख कमा ले। आपका पर्पस ही सेट नहीं है। अरे ये प्रोजेक्ट आपको करोड़ों देने वाला है। वो कहते हैं ना कि भगवान ने तो आपके लिए करोड़ों सोच के रखा है और बंदे तो लाख ही मांग रखा है। तो वो भी ऊपर वाला कहता है चलिए लाख मांग रहा है तो इसको लाख ही दे देते हैं। इसने 1 रोज मांगा, मैंने तो 1000 रोज रखे थे, तो उसने एक ही गुलाब में अगर वो खुश है तो मैं एक ही गुलाब दे देता हूँ या 10 ही गुलाब दे देता हूँ। आप मांगने की इच्छा तो करो, आप करने की इच्छा तो करो, ऊपर वाला बैठा है। आज मिस्टर गैलीलियो की बात करें तो उनको क्या है कि उन्होंने हमें ओपन बॉक्स दे दिया, एक एनर्जी के लिए तो दिया। कितने सारे लोग क्लिक कर करके अपने पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, और मजे की बात है जिनको पॉइंट्स मिल जाते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, उनकी स्माइल इतनी अच्छी होती है। मैंने अपनी टीम में जैसे एक्टिवेशन करवाया मैं उनकी स्माइल देख के खुश हो गई। मैंने कहा यार 10,000 मिल गए, 20,000 मिल गए, 30,000 मिल गए, 1 लाख मिल गए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अ पर्सन टू कमिटेड टू पर्पस। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस सिस्टम से कितना कमाना है। इन्फ्लुएंस टू पीपल टू अचीव पर्पस। देखो तीनों चीज आपसे कनेक्ट है। अगर आप कमिटेड हैं पर्पस को लेके तो लोग आपसे भी इन्फ्लुएंस होंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी तो अचीव करना है जो आपने अचीव किया। आज मुझे भी अचीव करना है, जो सर लोगों ने अचीव किया, जो लीडर्स ने अचीव किया, मुझे भी अचीव करना है। मेरा भी एक पर्पस है, मेरा भी एक गोल है, लेकिन मेरा ही नहीं होना चाहिए। ये मेरा तेरे का बिजनेस नहीं है, हमारा का बिजनेस है। हम सबका एक गोल होना चाहिए और आपकी टीम को आपके गोल से ना कनेक्ट होना चाहिए। कई बार हम ऐसा होता है कि हम कमा लेते हैं, हमारी टीम नहीं कमाती, हम यही सोचते रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपने अपना गोल, अपना पर्पस उसे कनेक्ट ही नहीं किया होगा कि भाई आज मैंने ना 5 लाख की इनकम की है, चलो आज तुम्हारे साथ काम करते हैं। मैं रात दिन अपनी टीम के साथ क्यों भागती हूँ? क्योंकि मुझे मजा आता है जब उनकी इनकम आती है ना, मैं खुश हो जाती हूँ। क्योंकि मैं, चलो मुझे करना है, मैं एक टाइम बैठूंगी और मैंने जो आपको अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग, जो मैं आपको नेटवर्क की पावर मैंने समझाई कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, करना है तो नेटवर्क पे काम करो। और नेटवर्क जिस दिन आपने बना दिया, बैठे बैठे घर पे इनकम करोगे, कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीज करने के लिए आपको लगना पड़ेगा और उसके लिए जरूरत है एज ए टीम वर्क। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सच में टीम वर्क करते हैं। जल्दी जल्दी हैंड रेस करना आप, क्योंकि अब ये लास्ट स्लाइड है। जल्दी जल्दी आप सब एक बार मेरे से कनेक्ट करेंगे कि रियली में अभी तक आप मेरे साथ कनेक्ट हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, मैं इतने सारे लोगों में नहीं नहीं, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए। मुझे जब तक ये 500 लोगों की प्लस जो टीम है यहाँ पे, मुझे उतने हैंडल्स चाहिए। अभी 200, 140, 150 के आसपास है। जल्दी जल्दी करना। जी हाँ, इतने लोग अगर मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे पूरे 500 प्लस लोगों की हैंडरेस चाहिए। हैंडरेस चाहिए मुझे सबकी। हाँ बिल्कुल मुझे चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी जिद्दी टाइप की हूँ। आज से आपको टीम वर्क पे काम करना है। जी हाँ, अभी 200 प्लस हुए हैं, अभी भी मुझे चाहिए।
देखो, जब हम टीम वर्क पे काम करते हैं ना दोस्त, ये तेरा मेरा खत्म हो जाता है। जब हमारा हमारा होता है ना कि हमें मिलके करना है, रात दिन करना है, दिन रात। आज थोड़ा स्लो हुए तो कोई बात नहीं, आज घर में काम था तो कोई बात नहीं। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आज की मेहनत आपने कल भी कर दी ना, तो कल भी आपको इनकम देगा, परसों भी आपको इनकम देगा और जिंदगी भर देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना एक रूट मैप सेट कर दिया है। तो लास्टली बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट स्लाइड पे अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। शुरू भी मैंने क्वार्ट से किया था और एंड भी इसी से कर रही हूँ। दोस्तों, अगर मेहनत करते रहे और सही जगह पे मेहनत करने का नहीं है कि आज की चलो, आज मैं मोटिवेट हो गया मैडम की बातों से, चलो ठीक है आज मैं 10 कॉल लगा रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या समझाया? आपको डिजिटल आना पड़ेगा, उस 10 कॉल को आपको लेकर आना पड़ेगा, अपना वीडियो आज शूट करना पड़ेगा। और जितने लोग ये कहते हैं कि हाँ मैं वीडियो शूट करूंगा, मैं प्रमोट करूंगा, मैं फोटोन के लिंक को प्रमोट करूंगा, मैं अपनी मीटिंग के लिंक को प्रमोट करूंगा, वो एक बार हैंड रेस जल्दी से करना और मेरे से कनेक्ट होना कि हाँ रियल में ये चीज मुझे करनी है। जितनी लेडीज पावर है ना, आज लग जाना आप लोग। मैं रियली बता रही हूँ, दिल खोल के ही बोल रही हूँ, देखना आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा, सीरियसली। और 10 गुना से फिर 100 गुना, 100 गुना से 1000 गुना। लेकिन स्टार्टिंग तो छोटी सी स्टार्ट से ही ना मजा आ जाता है, जब लोग आपको देखते हैं और खुश होते हैं। तो लास्टली, थैंक यू सो मच आप सभी का। बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज द वर्ड ऑफ माई लाइफ। मैं रियली बता रही हूँ, मैं इससे हमेशा इंस्पायर होती हूँ। मैं अपने आप में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने अगर किया है और मैं करूंगी तभी मैं अचीव कर पाऊंगी, अदरवाइज कोई आके पूजा को अमीर नहीं बनाने वाला। आज मुझे सर ने ये सिस्टम दे दिया। इस दिन मैंने अचानक कॉल किया, मैंने कहा सर कुछ करना है। राजेंद्र सर ने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे सिस्टम दे दिया, लेकिन करना पूजा को है, करना हमें है, करना आपको है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपका समय लिया हमने, लेकिन आज अलविदा कहती हूँ। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और कई नई चीजों पे बात करेंगे। तो मैं क्लोजिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी विजय प्रकाश सर को, जो सच में हम सबको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, बताते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, आज का जूम पैनल देने के लिए। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच यादेंद्र सर, थैंक यू सो मच विजय सर। ओवर टू यू विजय सर। चलिए, सो थैंक यू मैम। और मजा आ गया मैम, बहुत ही सुपर डुपर जबरदस्त। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लीडर हो जिनको चीजें आज मजा नहीं आया। एक बार हैंडल्स करेंगे उन तमाम साथियों को जिन्होंने आज जिया है इस वेबिनार को, जिन्होंने आज जिया है इस वेबिनार को। प्लीज जल्दी से हैंडल्स कीजिए जिनको सुपर डुपर मजा आया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। 92, 92, 92, 97, 101। बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं, अब कितने साथी ये कहते हैं कि सर जी, एक मिनट, अब हैंड ऑन कराऊंगा मैं, बहुत सारे लीडर हैंड ऑन कर। अब कितने साथी कहते हैं कि मैम का कम से कम 1 या 2 बार सेशन तो होना ही चाहिए। वीक में मैडम का 1 से 2 बार सेशन तो होना ही चाहिए। जो मैडम के आज फैन बने हैं, जो आज मैडम के फैन बने हैं, आज देख लीजिए पावर। भाई मैडम है, दिल्ली की मैम है, और आपको पता है जब करने पे आए तो बहुत कुछ कर छुपा के रखा हुआ था हम लोगों ने छुपा के रखा हुआ था। ये डायमंड, ये हीरा हम लोगों ने छुपा के रखा हुआ था, और बड़ी मुश्किल से तराशा मैं हमको, मैंने 1 2 बार कोशिश करके। और बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, सभी को मजा आया। चलो, और पता मैम, आज आपकी मीटिंग की प्रशंसा हमारे मेंटर ने भी किया, और वाकई बहुत अच्छा भी हो रहा था, और मैं चाह भी रहा था कि क्लोजिंग सर के द्वारा ही हो। इसलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे मेंटर मिस्टर राजेंद्र सिंह सर को। सर आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड एक्चुअली मैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैं दोस्त मैं नोट डाउन कर रहा था। राइट, ये सेशन बड़ा मज़ेदार था। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके जरूर दिखाऊंगा। फोटो ले लेता हूँ पहले डायरी से। आ, मैं सेशन को नोट डाउन कर रहा था, बड़ा जबरदस्त था। मजा आया तो नहीं बोल सकते मजा क्या आया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बहुत सारा कुछ मैंने सीखा। सो थैंक यू सो वेरी मच पूजा मैम। एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल बातें करती हैं, मैं जानता हूँ उनका एफर्ट्स। मैं गया था कुछ दिन पहले, मिल के आया था।
इनकी टीम से भी मिला था एंड बहुत एफर्ट डाल रही हैं ग्रुप के अंदर, फोटोज डालती रहती हैं ग्रुप के अंदर, वीडियोस डालती रहती हैं, हमेशा आज यहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, आज उन लीडर्स के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, इवन दो बनारस हो, इवन मतलब यूपी हो, कोई भी शहर हो, कोई भी स्टेट हो, दम रखती हैं, अकेले ही पहुंच जाती हैं। सो थैंक यू सो मच, आपका आपका साथ है और मेरा भी साथ है, हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे भी। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ग्रेट सेशन। एंड दोस्त, आज मैं एक और लीडर से आपको मिलवाऊंगा। आपने सुना था अल्जीरिया, अल्जीरिया, आज मेरे साथ में वो लीडर हैं जिन्होंने पिछले 4 महीने में अल्जीरिया के अंदर, आपको मैं बताऊं तो वहां पे सब बैन है, अरे उसके बाद भी उन्होंने 2,500 से 3,000 लोगों का नेटवर्क बनाया है अल्जीरिया के अंदर। मिलना चाहेंगे? अगर मिलना चाहते तो एक बार हैंड रेज करें, को होस्ट हैं ऑलरेडी, वो आए हुए हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है उनकी, बट उन्होंने बोला कि यस वो ट्राई करेंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पे उनका अलग ही लैंग्वेज चलता है। सो जस्ट वेट। Okay, so good morning, first of all, Mr. Austin, and this is our team, this is our community, right? Where we do daily basis training session in the morning, 7:55, and in the evening presentation. And I just wanted to your message regarding Photon. How do you feel in Photon, and how do you feel to work with me? And what you want to say to all the leaders. And I just wanted your feelings, Mr. Hossein. If you are available, please, you can unmute yourself and go ahead. And welcome to family, Mr. Hossein. Can you hear me? If yes, Good morning, yeah. Mr. Rajendra. Forton, thank you, Forton. It's great operating every day. Do you earn best achieve what you win? Okay. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो Thank you. दोस्त, थैंक यू। मैं आपको बता दूं, ये अल्जीरिया से हैं और इनका न केवल अल्जीरिया और भी कई कंट्रीज के अंदर इन्होंने अभी रिसेंट बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है। और मुझे लगता है कि आप लोग सबने समझ लिया होगा, ये बोलना चाह रहे थे, धन्यवाद फोटोन, एंड आप सब लोग अपना बेस्ट करें एंड जो भी चाहते हैं वो अचीव करें। सो थैंक यू सो मच अगेन ओशिन फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू सो मच। अब दोस्त, मैं लेके चलता हूँ आप लोगों के स्क्रीन के अंदर, और भी कुछ लोगों से जरूर मिलाऊंगा। एंड कल हमारे बीच में जो इराक से हैं, दलाल मैम, दलाल हसन मैम, जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने इराक के अंदर बहुत अच्छी टीम बनाई है, कल उनसे भी आप सबको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एंड दोस्त देखो, सेशन हर दिन बहुत बेस्ट रहता है, आज का सेशन भी बहुत बेस्ट था, लेकिन क्या सेशन बेस्ट होने से हमारा काम हो जाएगा? आंसर है नहीं होगा। आप लोगों को याद है कल का सेशन? कल के सेशन के अंदर मैंने बोला था कि देखो, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, पैसा तब आएगा जब हम काम करेंगे। और कल मैंने चैलेंज भी किया था कि देखो, आज से मैं लग गया हूं और आपको अब रिजल्ट दिखेगा। ये केवल बोलने की बात नहीं है, मैं आपको सीधा स्क्रीन के अंदर लेके चल रहा हूं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। आज आप देखो यहाँ पे, सुबह 5 बजे 0.175 FRT, then 0.21 FRT, then 0.42 FRT, then 1.4 FRT, then 0.7 FRT, then 2.18 FRT, then 1.3 FRT। 6, 6.5 FRT सुबह से अभी तक मैंने अर्न कर लिए और अभी शाम बचा है। और मैंने बोला था सब बदल देंगे अपन। दोस्त, बस ठानने की जरूरत है। आपने ठान लिया, मैंने ठान लिया। हु कैन स्टॉप अस? कौन हमें रोक सकता है? सर, अगर बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि हमारा मेंटल लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ था, हमारी एक्टिविटीज थोड़ी सी डाउन हुई थी, और अब बिजनेस उड़ेगा क्योंकि हमारा मेंटल लेवल अब उड़ रहा है, राइट? हम फ्यूज होने वाले, इतना पावर आ रहा है, राइट? सो दोस्त, आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, सेशन बहुत जबरदस्त, और मैं कल भी बोला था, परसों भी यही बोला था, और आज भी यही बोल रहा हूँ, मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आप और हम बेसिक एक्टिविटीज पे नहीं जाएंगे। देखिए जरा, बहुत सारे ऐसे टीम वाले हैं जो अभी भी जूम के अंदर, कल हम सब लोगों ने बोला था जूम में लेके आएंगे,
आपने कितने लोगों को फोन लगाया मुझे नहीं पता। कल मैं 20-25 लोगों से बात किया हूँ खुद से कॉल लगा के, बाकी जो कॉल आए वो तो अलग बात है, लेकिन खुद से फोन लगा के कि भाई मीटिंग के अंदर आना है और अगर सच में करना है तो साथ दो, मिलके फोड़ेंगे। राइट। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता। दोस्त आप एक चीज समझो, अ, हम कुछ भी कुछ मैं सोच रहा था कल, बहुत देर तक सोच रहा था कल, कई लोगों से मेरी बात हुई, हमारी अपलाइनों से मेरी कल 1-1.5 घंटे बात हुई। राइट। और कई लीडरों से बात होने के बाद में एक जबरदस्त एक लीडर ने मुझे बहुत जबरदस्त बोला, असम से नहीं, अरुणाचल से हैं। कल मेरी बात हो रही थी, आईडी उनकी बहुत पहले लगी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है। और कल उन्होंने मेरे को बोला बोला सर आप एक बात बताओ, आप बोल रहे काम क्यों नहीं करो, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास समय अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं बॉर्डर में हूँ और कुछ दिन बाद छुट्टियों में जाने वाला हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये नहीं करता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, तो सर मैं करूंगा क्या? मैं अगर फोटोन के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास फिर क्या ऑप्शन है? और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, बोले सर अगर मैं आरओआई के अंदर जाता हूँ, मैं बीजी हेल्थ टाइप के अंदर जाता हूँ, मैं ट्रेजर एनएफटी के अंदर जाता हूँ, तो सर मेरे साथ क्या होगा? उन्होंने बताया, बोले सर किसी लीडर की बहुत अच्छी ट्रेनिंग सुनी थी कि ऐसे प्लानों के अंदर होता क्या है, जब आपके पास पैसा आता है तो आपके पास आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं भाई कब तक टीम बनाते रहोगे, आप तो यहाँ पे पैसे डालो, पैसे डालोगे आपको हर महीने मिलता रहेगा, 2 महीने में डबल हो जाएगा। बोले सर सिचुएशन ऐसा होता है ना, आपके पास पैसा होता है, उन लीडरों के पास में उम्मीद होता है, आके आपको भरोसे में लेते हैं, और थोड़े दिन बाद आपका पैसा उनके पास होता है और आपके पास उम्मीद होता है कि मुझे मिल जाएगा। सिस्टम तो अभी अपडेट में ही गए हैं, आने वाले 10 दिन बाद मिल जाएगा, आने वाले 15 दिन बाद मिल जाएगा। और ये सच है, मैं भी सोच में पड़ गया कि यार सच में अगर मैं ये नहीं करता हूं तो करूंगा क्या? क्या प्रोडक्ट बेस में जाके प्रोडक्ट बेचूंगा? नहीं पॉसिबल है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वेट नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर मैं किसी आरओआई के अंदर जाता हूँ फिर क्या होगा? सर 6 महीने अच्छा कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, उसी पैसे उसी घर को और उसी गाड़ी को बेच के फिर लोगों के पैसे लौटाऊंगा। अगर मैं किसी और सिस्टम के अंदर जाता हूं, सर मुझे वहां पे एक उम्मीद में कि यार पता नहीं सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सिस्टम सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग मतलब हमारे लीडर्स को देखते हुए कि लीडर्स के कितने जबरदस्त, ये करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी है सारा कुछ, वहां पे भी जाके टीम बनानी है, यहाँ पे भी टीम आके बनानी है। कोई बोल रहा है सर यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा, वहां पे जाएंगे तो हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सर आज 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिस्टम 100% दे रहा है, 25% थ्रू द रॉयल्टी इनकम, लाइन बोनस के माध्यम से, और बाकी बचा हुआ तुरंत के तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कौन सा सिस्टम मुझे 100% के जगह में, कोई इंसान 10,000 लगा रहा है, 10,000 की जगह में 15,000 रुपए मुझे देगा? मतलब सर ज्यादा से ज्यादा 100% ही देगा, वो तो यहाँ पे भी मिल रहा है। राइट। और क्या दे सकते हैं? सर ज्यादा से ज्यादा मुझे, मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा तो ट्रेडिंग तो हमारे यहाँ ही आ रहा है। सर वहां पे जाना है, हमें क्लिक करना है और अपना किस्मत आजमाना है, सर वो तो यहाँ पे भी आजमा रहे हैं। कल नरेश साहू जी हैं छत्तीसगढ़ से, अभी शायद जूम में होंगे भी, उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला, उनकी टीम में किसी ने एक एफआरटी कमाया। एक लीडर ने मेरे को मैसेज किया, सर मेरे 3 कट गए, अच्छा पैसा लेने का तरीका है, 3 टोन मेरे कट गए, मुझे 10,000 ही मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक बार किया मुझे 10,000 मिला, एक बार मैंने किया मुझे 15,000 मिला। राइट। एक बार मैंने और किया फिर 10,000 मिला। कई लोग ऐसे हैं जिनको एक एफआरटी मिला, कई लोग ऐसे हैं जिनको 1.5-1.5 लाख, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक एक 1.5-1.5 लाख तो वो पॉइंट मिले हैं, 1 टोन देके, एक क्लिक करके, लकी बॉक्स ओपन करके। जरा एक बार हैंड रेस करना जिनको या तो एफआरटी मिला होगा, या फिर आपने अगर 1,50,000, 20,000, 30,000 ऐसे, या फिर जिनकी टीम के अंदर ऐसा हुआ है। राइट। नरेश जी हैं आप अवेलेबल? अगर हैं तो एक बार हैंड रेस करना, नरेश साहू जी। चलिए शायद नरेश, अच्छा शेखर, शायद शेखर जी ही। अच्छा शेखर जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट को रिक्वेस्ट दिया हूँ, जी शायद सर। आप ही, आप नरेश जी की टीम में। जी सर। ओके। जी कितना जी जी सर। आप, आपको कितना मिला सर 1 टोन पे करके? 1 एफआरटी मिला सर। एक एफआरटी मिला। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो, वो लोग जो लोग कि यार 1 टोन दे के मुझे 10,000 ही मिला, 15,000 ही मिला, 50,000 ही मिला। सर लोगों को देखिए, वही किस्मत वाला खेल है, किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, और किसी को एक एफआरटी भी मिला है। राइट। सो थिंग इज दैट, अगर मैं कहीं पे ये डबल ग्रीन, फिर रेड, फिर क्या आता है स्मॉल और बिग, तो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास यहाँ पे है। राइट। जहां पे 1 टोन मतलब $2.5 लगा के भी 5-6 हजार कमाया जा सकता है,
राइट। सो हर एक वो चीज जो मैं कहीं और जाके ढूंढूंगा या फिर किसी और सिस्टम के अंदर मैं जाके काम करूंगा, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे मिल ही रहा है, राइट। चाहे आप आरओआई देख लो, चाहे आप या ऐसे बहुत सा पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं मार्केट में, राइट। सो एंड ऑफ सर, इससे बेस्ट सिस्टम हमारे पास में नहीं है। एक बहुत जबरदस्त चीज पूजा मैम ने बोला, कल भी मैं बोल रहा था आप सबको कि दोस्त, अगर आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग, आज हम एआई के जमाने में हैं, आज हम वेब 3 को प्रमोट कर रहे हैं, एंड वी डोंट हैव अ स्टिल इवन वन सोशल सोशल मीडिया प्रोफाइल, कुछ भी किसी भी सोशल मीडिया के अंदर अगर प्रोफाइल भी नहीं है दोस्त, हमें बनाना है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आज तो सर आप यूट्यूब से ही पूछ सकते हो कि बता तेरा वीडियो कैसे बनाऊं, मैं डालूं कैसे। यूट्यूब के अंदर वो यूट्यूब ही बताएगा कि भाई तू ऐसा वीडियो बना के और यूट्यूब में डाल ले, ऐसे तू चाहे, सब कुछ अवेलेबल है, बशर्ते अगर हम करना चाहें तो, राइट। सो दोस्त देखो, मैं बोला अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे तक मैं 5:30-6 फार्टी कमा चुका हूँ, और आप देखना शाम तक मैं इसको 10 भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू, कल भी था और आज भी मैं कंटिन्यू कॉलिंग में रहने वाला हूँ। अब आप अपना देख लो, मैं तो लग गया हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि बातें कम, काम ज्यादा, राइट। तो चलिए, लास्ट में अनिल सोनी सर ने हैंड रेज किया है, बहुत बहुत स्वागत है अनिल सोनी सर, आए और क्लोजिंग भी करें, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू राजेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल सोनी, सोनीपत हरियाणा से, और मैं बात करूं आज के सेशन की। पूजा मैम का सेशन वास्तव में क्या बात क्या बात क्या बात, जबरदस्त। मतलब मैं बात करूं, मैम ने आज रियली में 2007 की बातें याद दिला दी। उस समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी नहीं जानता था, पर हाँ ऑरकुट में आईडी जरूर बनाई थी, और वो आईडी ऑरकुट में जो बनी थी पर आज कहीं नहीं है। यानी समय बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं, और वो इंसान वही रह जाता है जो खुद को नहीं बदलता। मैम के सेशन के माध्यम से जो मुझे प्रॉपर सीख मिली है, ये मिली है कि जब समय बदलता है तो चीजों को अपनाना चाहिए, चीजों को सीखना चाहिए। अगर आप आज भी साइकिल के ऊपर ही डिपेंड है तो आप लाइफ में कभी बाइक नहीं ले पाएंगे, कभी कार नहीं ले पाएंगे। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आज के सेशन की मेन सीख मुझे लगी। उसके अलावा मैम ने बताया लगातार काम करके सीख कर टिकना भी पड़ता है। एक सिस्टम के अंदर जब तक आप टिकोगे नहीं, आपको क्या लगता है कि फोर्टून आपको 1 महीने में अमीर बना सकता है, 1 साल में करोड़पति बना सकता है? बना भी सकता है, बशर्ते अगर आपने उस लेवल का सीखा हो। और नहीं सीखा है तो अभी आपके पास, यानी भगवान ने समय दिया है कि आप सीखते रहें और कमाते रहें। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कल मैंने बताया था भी हमारा जो लक्की बॉक्स है वो बिल्कुल खाली हो चुका था, और उसके बदले हमारे क्रिएटर ने 1000 से ज्यादा एफआरटी हमारे लिए परचेज कर दिए, और वो हमें ही मिलने वाले हैं। यानी ये लक्की बॉक्स हम सब के लिए वास्तव में लक्की साबित होने वाला। और आपको फिर गुड न्यूज दे दूं दोस्तों, $8,306 कल रात से अब तक फिर जमा हो चुके हैं। 8,326 हो गए सर, 20 और प्लस हो गए। आपसे इतना बताते बताते अभी 6 बोला था, अभी 26 बोला है। इतना स्पीड से दोस्तों लक्की बॉक्स भर रहा है, और ये हमें ही प्रॉफिट देने वाला है। आने वाले समय में दोस्तों बहुत सारी चीजें आने वाली है, बशर्ते टिक जाओ, बशर्ते सीख जाओ। दोस्तों मैं फ्री हो चुका हूं चीजों से, और आज मेरी मीटिंग्स है। अभी जस्ट मीटिंग के बाद अपनी लाइव मीटिंग रहेंगी, लोगों से मिलना रहेगा। और दोस्तों सिस्टम को अब नई ऊंचाइयों पे लेके चलने का समय आ चुका है, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने का समय आ चुका है। और दोस्तों रियली कहूं तो वो समय आ चुका है जहां पे पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अपनी पहचान बना सको। तो कितने लीडर मेरे साथ तैयार हैं कि सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम दिल दिमाग शिद्दत से लगे रहेंगे, करते रहेंगे, टिके रहेंगे, और एक दिन इतिहास बनाएंगे। और दोस्तों वो दिन इसी साल में आने वाला है, वो दिन इसी साल में आने वाला है। हमें कई सालों का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जो चीजें आने जा रही हैं, आने वाले समय में हमें मिलने वाली हैं दोस्तों, उनकी किसी भी सिस्टम के अंदर कल्पना नहीं की जा सकती। आज से पहले किसी सिस्टम के अंदर वो चीजें नहीं आई थी, और ना फ्यूचर में आ सकती है। आएंगी तो सिर्फ यही आएंगी, क्योंकि जो इनके क्रिएटर है ना हमारे गैलीलियो जी, उनकी सोच ही अलग है। वो दूसरे किस्म के इंसान है, वो इंस्पेक्टर दूसरे किस्म के हैं। उनकी सोच अलग तरीके की, और उनका जज्बा जोश जुनून जो है वो समर्पित है
हम सब फोटोन के सिपे सलारों के लिए। तो दोस्तों आज शाम का जूम सेशन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि शाम के जूम सेशन में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन होने वाला है फोटोन के बिजनेस का। और लेके आना अपनी टीम के को शख्स को, अभी से कॉलिंग स्टार्ट करने। आज संडे है, आज संडे है। संडे का मतलब फंडे नहीं है दोस्तों, संडे का मतलब है डबल अर्निंग डे है, ट्रिपल अर्निंग डे है। राजेंद्र सर ने अभी बताया कि उनको सुबह से 5 के पार्टी के करीब आ चुके। दोस्तों सच्चाई आईडी खोल के देख लो, 9 नंबर तक है, 9वें स्लॉट तक उनका भर चुका है। आज सुबह ही एक आईडी लगी है 9वें स्लॉट तक है, और शाम तक वो 12 तक भी जाएगी, ये भी कंफर्म है। क्योंकि अगर वो कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है। हमारे मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर भी लगे हुए हैं, तो हमें भी लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये फोटोन है, ये बताता कम है और देता ज्यादा है। तो मिलते हैं शाम को जूम सेशन में पूरे हाउसफुल सेशन के साथ, क्योंकि एक दिग्गज पर्सनैलिटी का सेशन होने वाला है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय फोटोन।